स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने का मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, क्योंकि इंटरेस्ट तो बना ही रहता है स्टोरी में और साथ ही साथ हम नए नए वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो आज के इस लेसन में भी हम एक स्टोरी के थ्रू ही इंग्लिश सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो है अ रियल प्रॉमिस। अ रियल प्रॉमिस, एक सच्चा वादा। प्रॉमिस मतलब वादा। अच्छी स्टोरी है, काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप बिगनर लेवल पर हैं तो तब तो आपके लिए बेस्ट स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ पॉन्ड इन अ फॉरेस्ट। देयर वॉज अ पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। जंगल में एक तालाब था। इसके पहले जो हमने स्टोरी की थी उसमें भी मैंने वो स्टोरी देयर से स्टार्ट होती थी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम किसी चीज के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में है, तो वहां हम देयर का यूज करते हैं। क्योंकि हम वॉज अ पॉन्ड इन फॉरेस्ट नहीं बोल सकते ना, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो ऐसे में हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का यूज करना पड़ता है। आपको ये यूज करते करते आने लगेगा, इसके लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी। देयर वॉज अ पॉन्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक तालाब था। द ब्लूमिंग लोटस। ब्लूमिंग का मतलब होता है खिले हुए, लोटस का मतलब होता है कमल। द ब्लूमिंग लोटस एडेड टू द ब्यूटी ऑफ द पॉन्ड, यानी जो खिले हुए कमल थे, एड मतलब होता है बढ़ाना, है ना। एडेड टू द ब्यूटी ऑफ द पॉन्ड, तालाब की सुंदरता को, उसकी ब्यूटी को बढ़ा रहे थे। ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के सारे जानवर, ऑल द एनिमल्स यानी जंगल के सारे जानवर used to come to this pond to drink water। used to का यूज होता है किसी भी चीज की प्रवृत्ति बताने के लिए, आदत बताने के लिए, कि उस जंगल के सारे जानवर उस तालाब में पानी पीने के लिए आते थे, यानी आते ही थे, वो उनकी प्रवृत्ति है, आदत थी। ठीक है, तो यूज टू का यूज हम किसी चीज की आदत को बताने के लिए करते हैं। ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट यूज टू कम टू दिस पॉइंट, उस तालाब पे आते थे टू ड्रिंक वाटर। क्लियर है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। अ हंटर मतलब शिकारी। एक शिकारी आया जंगल में। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। केम, कम का सेकेंड फॉर्म, यहां पर भी सी का सॉ हुआ है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि हम स्टोरीज ज्यादातर 80% टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सारी स्टोरीज चलती हैं। वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म ही यूज होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। He saw the beautiful pond। He saw यानी उसने देखा वो खूबसूरत तालाब को, and thought और सोचा, to have rest there। To have rest यानी वहां आराम करने का सोचा। He washed his hands, उसने अपने हाथ धोए, and mouth और अपना मुंह धोया, and drank water of the pond। ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, ठीक है, और तालाब का पानी पिया। ड्रिंक वाटर ऑफ द पॉन्ड। देयरआफ्टर, उसके बाद, ही सेट ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। इसके बाद वो तालाब के किनारे पर बैठ गया। बैंक का मतलब होता है किनारा। उसके बाद वो तालाब के किनारे पर बैठ गया। आगे देखते हैं। व्हाइल सिटिंग मतलब बैठते हुए, while sitting बैठते हुए, बैठने के दौरान, he thought उसने सोचा, the animals of the forest are sure to come here। the animals of the forest यानी जंगल के जितने भी जानवर हैं, are sure to come here यानी उनका यहाँ आना पक्का है, for drinking water पानी पीने के लिए। जब वो तालाब के पास बैठा हुआ था वो शिकारी, उसने सोचा इस जंगल के सारे जानवरों का यहाँ तालाब पर आकर पानी पीना तय है। I can hunt an animal here। hunt मतलब शिकार करना, हंटर मतलब शिकारी, हंट मतलब शिकार करना। I can hunt an animal here। मैं यहाँ एक जानवर का शिकार कर सकता हूँ, and go home happily और खुशी से घर जा सकता हूँ। For this उसके लिए, he hid himself in a tree। hide का सेकेंड फॉर्म hid। hide मतलब छुपाना, hid मतलब छुपना या, ठीक है, छुपना। For this उसके लिए, he hid himself in a tree। उसके लिए उसने खुद को एक पेड़ में या पेड़ के पीछे मान लो छुपा लिया। समझ में आ गया? आगे देखते हैं।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ डो का मतलब होता है फीमेल डियर। डियर का मतलब क्या होता है? हिरण। फीमेल डियर मतलब हिरणी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ डो यानी एक हिरणी केम टू द पॉन्ड। केम मतलब आई, पॉन्ड मतलब तालाब। तालाब की तरफ आई फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। द हंटर एम्ड एट द डियर। एम मतलब होता है निशाना साधना। द हंटर जो शिकारी था, एम्ड एट द डियर, उस हिरण की तरफ उसने निशाना साधा विथ हिज बो, अपने किससे? तीर से। एंड एरो, बो मतलब होता है धनुष, एंड तीर, ठीक है। उसने अपने धनुष, ये आप सीन देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में, उसने अपने धनुष से उस हिरणी की तरफ निशाना साधा। सडनली मतलब अचानक, द डोज आईज फेल ऑन हिम। फेल ऑन हिम इसका मतलब गिरना नहीं होता है, इसका मतलब ध्यान जाना या नजर पड़ना होता है। जैसे ही उसने निशाना साधा, अचानक उस हिरणी की नजर उस पर पड़ी। किस पर? शिकारी पर। द डोज आईज फेल ऑन हिम यानी उसकी नजर शिकारी पर पड़ी। एंड शी सॉ द हंटर, और उसने देखा शिकारी, शी सॉ द हंटर, उसने शिकारी को देखा, रेडी टू किल हर, उसको मारने के लिए तैयार देखा। जैसे ही हिरणी की नजर उस शिकारी पर पड़ी, उसने देखा कि वो उसको मारने के लिए एकदम तैयार था। आगे, द डोर रिक्वेस्टेड द हंटर, जो हिरणी है उसने हंटर को रिक्वेस्ट किया। द डोर रिक्वेस्टेड द हंटर टू ग्रांट हर सम टाइम। ग्रांट का मतलब होता है देना या अनुमति देना। आपने बचपन में एप्लीकेशन लिखते हुए पढ़ा ना, ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। तो ग्रांट मतलब होता है कृपया दें, रिक्वेस्ट करने के लिए आप ग्रांट का यूज करते हैं, और वैसे भी इन जनरल देने के लिए भी ग्रांट का यूज होता है। द डोर रिक्वेस्टेड द हंटर टू ग्रांट हर सम टाइम। उस डो ने हंटर को रिक्वेस्ट किया, शिकारी को रिक्वेस्ट किया, टू ग्रांट हर सम टाइम, उसे कुछ समय देने के लिए, सो दैट, ताकि, शी कुड गो, ताकि वो जा सके। कैन का पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। कैन मतलब जा सकना, कुड मतलब जा सके। उसने समय मांगा ताकि वो जा सके। एंड मीट हर चिल्ड्रन, ताकि वो जा सके और अपने बच्चों से मिल सके। द हंटर टुक पिटी ऑन द डो। टेक पिटी का मतलब होता है दया की भावना आ जाना, दया फील करना। द हंटर टुक पिटी ऑन द डो, हंटर को उस हिरणी पर दया आ गई। एंड अलाउड हर टू गो टू हर चिल्ड्रन, और उसे अलाउ कर दिया। एंड अलाउड हर टू गो, उसे जाने के लिए अलाउ कर दिया, टू हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के पास। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड गेट अनदर एनिमल, उसने सोचा कि उसे दूसरा जानवर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, उसी के कुछ समय बाद, अ डियर केम देयर टू ड्रिंक वाटर। डो मतलब हिरण, डियर मतलब हिरण। उसी के कुछ देर बाद एक हिरण आया, कहां? पानी पीने। केम देयर, वहां आया पानी पीने। द मोमेंट द हंटर एम्ड टू हिम, द मोमेंट यानी उसी क्षण या उसी समय, द हंटर एम्ड टू हिम, जैसे ही उस हंटर ने उस हिरण की तरफ एम किया मतलब निशाना साधा, द डियर सेड, उस फिर हिरण ने भी क्या कहा? ओ हंटर, ओ शिकारी, प्लीज डू नॉट किल मी नाउ, मुझे अभी मत मारो। आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। एज, जैसे कि, आई हैव नॉट सीन देम सिंस लॉन्ग। एज यानी क्योंकि या जैसे कि, क्योंकि आई हैव नॉट सीन देम सिंस लॉन्ग, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है। दे मस्ट बी वरीड अबाउट मी, वो मेरे बारे में परेशान होंगे। आई वुड गो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। एंड मीट माई चिल्ड्रन, और अपने बच्चों से मिलना चाहता हूं। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। एंड देन यू मे टेक मी टू योर हाउस, उसके बाद तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो। आगे देखते हैं। द हंटर अगेन टुक पिटी ऑन द डियर, शिकारी को फिर से उस हिरण पर दया आ गई। एंड अलाउड हिम टू गो, और उसने हिरण को भी जाना अलाउ कर दिया। आगे, द डियर वेंट अवे टू मीट हिज फैमिली, हिरण उसके बाद वेंट अवे मतलब दूर चला गया, कहां? टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलने के लिए। आगे, मीनवाइल,
मीनवाइल का मतलब होता है उसी दौरान, उसी दौरान द डो रीच्ड हर होम। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड उसका पास्ट फॉर्म है, मतलब पहुंची। हिरणी द डो रीच्ड हर होम, अपने घर पहुंची, एंड मेट हर किड्स, और अपने बच्चों से मिली। द किड्स स्टार्टेड टू सक द मिल्क ऑफ देयर मदर। द किड्स स्टार्टेड टू सक द मिल्क, उसके बाद उसके बच्चों ने स्टार्ट कर दिया क्या, सक का मतलब होता है चूसना, द मिल्क, मिल्क को चूसना स्टार्ट कर दिया, ऑफ देयर मदर, अपने माँ का उन्होंने मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया। जस्ट देन, ठीक उसी समय, द डियर ऑल्सो केम देयर, ठीक उसी समय हेयर भी वहां पहुंचा, एंड टोल्ड द डो अबाउट द होल इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, और उसने डो को यानी हिरणी को पूरी घटना, होल इंसिडेंट, पूरी घटना के बारे में बताया, है ना। आगे देखते हैं। द डो ऑल्सो टोल्ड हर हस्बैंड अबाउट हर मीटिंग विद द सेम हंटर। द डो, हिरणी ने फिर ऑल्सो टोल्ड हर हस्बैंड, उसने भी अपने पति को बताया अबाउट हर मीटिंग, उसकी जो मीटिंग हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, विद द सेम हंटर, उसी हंटर के साथ। हिरण ने भी अपनी पत्नी को बताया और हिरणी ने भी हिरण को पूरा इंसिडेंट बताया। They both were true to their words. They both यानी वो दोनों जो थे true to their words, अपनी बात के पक्के थे, अपनी जबान के पक्के थे। वर्ड्स का सच्चा होना, true to their words, ये इसका मतलब होता है अपनी बात का पक्का होना। And went to the hunter to surrender themselves. वो दोनों बात के पक्के थे, तो दोनों कहाँ गए? Went to the hunter, hunter यानी शिकारी के पास गए, to surrender themselves. सरेंडर का मतलब होता है खुद को समर्पित कर देना। उन्होंने खुद को सरेंडर करने के लिए वहां गए। themselves यानी उन खुद के दोनों को, themselves. Their kids also joined them. उनके बच्चों ने भी उसे ज्वाइन किया। They reached where the hunter was waiting for them. वो वहां पहुंचे, where यानी जहां हंटर उनका इंतजार कर रहा था, and said, और उन दोनों ने हंटर को कहा, as promised, जैसा कि वादा किया था, we are here, हम दोनों यहाँ हैं, you may hunt us, तुम हमारा शिकार कर सकते हो। सोचो वो कितने अपने बात के पक्के थे कि दोनों अपने परिवार से मिलने के बाद फिर गए हैं हंटर के पास कि आप मेरा शिकार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वादा करना। आगे, hearing them, उनकी बात को सुनकर, the hunter came down from the tree, जो शिकारी था वो पेड़ से नीचे उतरा। He was very much surprised to see, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था देखकर कि that the animals were so true to their words, कि वो जानवर अपनी बात के कितने पक्के थे। He learned a big lesson from these animals, उसने इन जानवरों से एक बहुत बड़ा लेसन सीखा, एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली उन्हें उस जानवर से। He thought, उसने सोचा that animals were far better than humans, उसने सोचा कि ये जो एनिमल्स हैं वो far better हैं, यानी बहुत ज्यादा बेहतर हैं, किनसे? Than humans. Then जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं तब आप then का यूज करते हैं, THAN, और दूसरा then होता है THEN, जिसका मतलब होता है तब। ठीक है, उसने सोचा कि ये जो जानवर हैं वो इंसानों की तुलना में कितने ज्यादा बेहतर हैं। He felt, उसने सोचा that it was a matter of great shame, उसने सोचा कि ये बहुत शर्म की बात है that the mankind killed these animals, उसने सोचा कि कितनी शर्म की बात है कि mankind यानी ये जो मानव जाति है, killed these innocent animals, इन मासूम जानवरों को उन्होंने मारा है या मारते हैं। He promised, उसने वादा किया, he promised to himself, उसने खुद से वादा किया that he would never hunt animals again, इसके बाद उसने खुद से वादा किया कि वो कभी दोबारा किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। He left the deer family safe, उसने उस हिरण के परिवार को सेफ छोड़ दिया। ठीक है, they became good friends after that, उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो ये तो आज का लेसन।
मुझे उम्मीद है आपने इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो सीखी होगी कि हर किसी को अपना वादा रखना चाहिए, अपना वादा निभाना चाहिए। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। तो ये लेसन, ये स्टोरी यहीं तक थी। बहुत बिगनर लेवल की थी, अच्छी थी। अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई बहुत बिगनर लेवल से स्टोरी, या स्टोरी तो नहीं बोलेंगे, इंग्लिश सीख रहा है, तो उनको ये वीडियो दिखाइएगा, है ना। इससे वो एक तो रीडिंग सीखेंगे कि किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे कि किसके बाद क्या यूज़ होता है। और अगर हालांकि इसमें कोई नए अच्छे बहुत एडवांस वोकैबुलरी तो नहीं यूज़ हुई थी, बट जो भी थोड़ा बहुत था बिगनर लेवल पर काफ़ी काम का है। तो मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक देना तो बनता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, ऐसे वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको प्रेस करना है। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे आपको प्रेस करना है। ऐसा करने पर इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप फिर कोई भी नया वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ओके, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइएगा। ऑन दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।